एक बच्चा पहले मेरे सामने बैडमिंटन खेलता था, फिर स्कूल जाता था और अचानक यूट्यूब पे देखते देखते इतने सारे सब्सक्राइबर बन गए। I had started this work around when I was 12 and that time also I was playing badminton. 2000 के बाद जो अचानक चेंज आया है, जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हावी हुई है, मोबाइल में जो इतना फास्ट मूवमेंट आया है और एआई, अब तो एआई भी आ गया है। मतलब गेम लोग पबजी, इफ यू नो 2018 के टाइम पे इतना ज्यादा वायरल गेम था, वो सब पूरे दिन पबजी खेलते रहते थे। इसलिए चीयर्स करते हैं ब्लॉक कॉफी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलाऊंगा जिसका नाम है राज ग्रोवर। आज तक आपने जीवन में देखा होगा कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए इंजीनियर, डॉक्टर इस तरीके से हमेशा प्रमोशन देते हैं और मोबाइल से दूर रखने की बात करते हैं। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। इसी जमाने में एक नाम लोग उभर के आया है जिसका नाम है राज ग्रोवर। राज ग्रोवर ने इस मेहनत को इस मुकाम पर ले गए जिससे कि उन्हें शोहरत, पैसा और सब कुछ कमाया, एक नया आयाम देश के बच्चों को, युवाओं को दिया है कि इस फील्ड में भी वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए ऐसे ही एक बच्चे से मिलाऊंगा जो आज हमारे सामने तो बच्चा था, अभी युवा हो गया है। उसका नाम राज ग्रोवर है। कैसे हैं राज ग्रोवर? हाँ बढ़िया, आप बताइए। राज ग्रोवर जी, मैं आपके वीडियो देखता हूँ और उससे देख के इतना हंसता हूँ कि एक बच्चा पहले मेरे सामने बैडमिंटन खेलता था, फिर स्कूल जाता था और अचानक यूट्यूब पे देखते देखते इतने सारे सब्सक्राइबर बन गए और जहां मैं जाता हूँ वो कहते राज ग्रोवर को आप जानते हैं। तो बताइए ये सब कैसे हुआ और कैसे शुरुआत हुई? ये सब आई वुड से कि आप जैसे मुझे देखते थे कि मैं बचपन में बैडमिंटन प्लेयर था, तो ऐसा नहीं है कि ये उस टाइम भी चल नहीं रहा था। आई हैड स्टार्टेड दिस वर्क अराउंड व्हेन आई वाज 12 एंड दैट टाइम आल्सो आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन। तो सब चीजें साथ साथ चल रही थी। फिर एक टाइम ऐसा आया जब बैडमिंटन छूट गया और फिर सारा ध्यान इस पे आ गया, तो इवेंचुअली सब कुछ डेवलप हो गया। 2000 के बाद जो अचानक चेंज आया है, जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हावी हुई है, मोबाइल में जो इतना फास्ट मूवमेंट आया है और एआई, अब तो एआई भी आ गया है। तो हम लोग जब अपने, मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें कहता हूँ नहीं यार मोबाइल से दूर रहो, स्क्रीन से दूर रहो। तो आपके फादर तो खुद एक डॉक्टर है, आपकी मदर एक टीचर है, तो इतनी बड़ी फैमिली, जो पढ़ी लिखी फैमिली है, तो हमेशा प्रमोशन करती है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो इससे हट के आपने ये सब कैसे किया? एक्चुअली इफ यू नो माई डैड वेल, आप पहले से जानते हो, पापा भी इस चीज में शुरू से हैं, सिंगिंग में, डांसिंग में और सब चीजों में। तो जब मैंने ये चीज स्टार्ट करी थी उस टाइम पर ना और चीजें इतनी ज्यादा चल रही थी कि इसको करना वाज कंसिडर्ड स्टिल अ फाइन थिंग। मतलब गेम लोग पबजी, इफ यू नो 2018 के टाइम पे इतना ज्यादा वायरल गेम था, वो सब पूरे दिन पबजी खेलते रहते थे। एंड आई वुड से मैंने वो बहुत कम खेला है और इसीलिए क्योंकि मैं इस काम में लग गया था। तो मम्मी बोलती थी कि चल तू ये कर रहा है, यही कर ले, गेम तो नहीं खेल रहा है, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है। क्योंकि बचपन से मैं इस चीज में इतना इन्वॉल्व नहीं था। अब मतलब होने लगा था तो मम्मी पापा खुश होते थे कि चल ठीक है, डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तू फोन के आगे करता रहे। तो आई थिंक दिस वाज द रीजन कि they didn't never like you know denied me from doing these. मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मैंने अपना जो अनुभव है, मैं टाइम्स में और भी जगह मैंने काम किया। मैं 20 साल से लगभग काम कर रहा हूँ टीवी लाइन में। तो जब मैंने तुम लोगों को देखा तो मैंने कहा यार इतने ये जो बच्चे हैं इतना इम्प्रूव कर गए और ये आज यहाँ पे पहुंच गए हैं। मैंने एक अपना शो बनाया जिसका नाम है ब्लैक कॉफी। And I'm very blessed to इसलिए चीयर्स करते हैं ब्लैक कॉफी। तो मुझे लगा कि जो ऐसे लोग हैं जो हमारे टीवी, जो नेशनल टीवी, उस पर इतना टाइम नहीं होता है, तो उन सब के कैलिबर को मैं कैसे दिखा सकूं। इसलिए मैं चाहता था तुम्हारा इंटरव्यू क्यों, जब आपको यूट्यूबर की तरफ से आपको एक डायमंड या कुछ गोल्ड आया था, तो मैंने सोचा करूं, लेकिन फिर वो स्पेस ही नहीं मिला। आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव बाय यू। पॉडकास्ट आजकल चल भी रही हैं और इट्स द न्यू वे ऑफ इंटरव्यू, आई मीन यू नो। अब आप ये बताइए कि जब आप शुरू में पढ़ते थे तो आपको पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत होती थी या पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्या ऐसा करते थे? मेरा थोड़ा सा अजीब हिसाब था। I was nice in studies when I was in 9th class also। मेरे 90 के अराउंड ही आए थे। 90 are considered fine। तो मेरे मार्क्स अच्छे ही आते थे, मैं कभी खराब नहीं था पढ़ाई में। बट वही है कि जिधर आपको जाना होता है आप उस चीज में निकल जाते हो। उसके बाद तो फिर मेरे परसेंटेज बहुत डिप हो गया था। 10th में मेरे
87 आए, क्योंकि तब मैं वीडियोस और पढ़ाई स्टिल साथ में कर रहा था। 11 12 तो मेरी टोटली वीडियोस में निकली है, तो बस पढ़ लिया बस किसी तरह। इट मीन्स आपको पहले से आपके अंदर कुछ छुपा हुआ था, एक कलाकार जो कि पढ़ाई से ज्यादा इनमें काम पे ध्यान दे रहा था। हाँ, आई थिंक इट वाज। एक और बात बताइए कि जैसे कि आपके मार्क्स कम आए तो आपके मदर फादर आपकी डांट नहीं लगाते थे, बेटा पढ़ो? एक्चुअली जब मेरे मार्क्स कम आने शुरू हुए तब तक कुछ ना कुछ एस्टैब्लिश हो गया था दिखाने के लिए कि मतलब ये है, इस वजह से ये नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा सा मतलब ओवरलैप हो जाता चीजों का, जैसे 10th क्लास तक मैं आपको बता रहा हूँ मेरे मार्क्स फिर भी ठीक आ रहे थे। हाँ ठीक है, तब तक मैं फेमस भी नहीं था। 11 12th में मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था ऑडियंस का हिसाब, इसीलिए दे वर फाइन विद इट। अच्छा, जैसे कि हम लोग जब देखते हैं कि कोई भी फादर जो रोल मॉडल होता है, जैसे कि फादर आपके डॉक्टर हैं और एक गवर्नमेंट जॉब में है, आदमी को लगता है मैं भी डॉक्टर बनूं, एक बहुत मुझे कभी नहीं लगा। लेकिन तुमने ऐसा किया कि अपने पापा की नौकरी छुड़वा दी, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ लग। ये तो मैं कहता हूँ दिस इज अ गुड, मतलब ये बड़ा ट्विस्ट है लाइफ में कि बेटे से फादर इतने इन्फ्लुएंस हुए कि वो उनके साथ लगे कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा। ये कहानी बताओ। आप लोग मानोगे नहीं इस बात को, मेरे से ज्यादा पापा है रहे हैं हमेशा इस चीज में। सोशल मीडिया पे नहीं डाली वो अलग बात है, हर पार्टी में ले लो, हर जगह एंकरिंग करना, सिंगिंग करना, हर चीज में पापा सबसे आगे रहे हैं। आई नो। तो मुझे तो लगता है मैंने पापा को नहीं, पापा ने मुझे लिया है इस समय इस चीज में। उनके पापा के पास एक प्लस पॉइंट था, उन्होंने इसके साथ साथ पढ़ाई को भी बहुत अचीव किया, क्योंकि डॉक्टर बनना और गवर्नमेंट सीट पे लाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वो तो मतलब मल्टीपल जो होता है ना, स्टार है वो। मतलब स्टार से कुछ भी करवा लो, डांस, गाना, स्विमिंग, योगा, बैडमिंटन और पढ़ाई, वो होता है सुपरस्टार। एक्चुअली जब पापा का टाइम था, पापा भी कर सकते थे ये चीज, बट तब सोशल मीडिया नहीं था, तब सिर्फ बॉलीवुड वाज द वे टू बिकम फेमस बाय डूइंग एक्टिंग एंड ऑल। बट अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, तो इट्स जस्ट मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाला एंड इट जस्ट हैपेंड। इस कॉन्सेप्ट पे कैसे आए कि जो आप एक लोग बहुत ही कैजुअली और इतना नॉर्मली करते हैं कि लोगों को बहुत टचिंग लगता है, कि घर भी डांट लग गई, वो टॉवल वहां पड़ा भी रिसेंटली वाला था। तो ये सब माय कैसे आया कि इतना कैजुअल करें, और इतना आपके में प्रोग्राम में सबसे खास बात यही है कि बहुत नेचुरल लगता है, जो मतलब आम दिन की घटनाएं होती हैं उन पे ही आप काम करते हैं, ये सबसे अच्छा है। एक्चुअली पता है, नॉर्मल बनाना तो अलग बात है, बट इट इज लाइक मेरे से पहले आई हैव नॉट सीन टू मच क्रिएटर्स जिन्होंने अपने मम्मी पापा को भी इन्वॉल्व किया हो वीडियोस में। तो मम्मी अगर सच में अपनी एक्टिंग करती है तो वो और रियल निकल के आता है। अब जैसे बाकी यूट्यूबर्स जैसे बहुत सारे क्या करते हैं कि अपने आप मम्मी का रोल प्ले कर लिया, पापा का रोल प्ले कर लिया, मैंने भी बहुत बार किया है, मैंने देखा। बट उसमें क्या होता है कि इट्स नॉट द रियलिटी। वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के माइंड में होता है कि एक्टिंग तो कर ही रहा है, पापा की भी एक्टिंग कर रहा है, मम्मी की भी एक्टिंग कर रहा है, तो मतलब there is something fake involved in this. But when you take your mom and your dad as themselves, तो क्या होता है कि वो अपनी एक्टिंग तो रियल ही करेंगे, वो झूठ कैसे कर सकते हैं? अब मैं उनका बेटा हूँ, ये मैं झूठ तो नहीं कर सकता ना। तो इसी तरह से रियलिटी और ज्यादा दिखती है उस चीज में। इसके अलावा कुछ और करने का मूड है? गुड क्वेश्चन। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन टोल्ड बचपन से कि यू शुड गो टू द इंडस्ट्री एंड ट्राई, तो आई होप आई डू दैट वन डे। उससे पहले मैं अभी अपनी स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्टिंग पर, थोड़ा सा स्पीकिंग स्किल्स पर, और सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई। आई एम जस्ट इम्प्रूविंग दोज एस्पेक्ट्स जो और आगे जाके मुझे काम आ सकते हैं। इट मींस आपने एम कर लिया कि आपको बड़े पर्दे पे आना है। हाँ बिल्कुल आना है एकदम। आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमने 10 से 12 साल में जो चेंज देखा है यूट्यूब पे, आगे रहेगा? आई थिंक रहेगा। लोग सोचते हैं कि ये बहुत छोटा करियर है, इसमें जल्दी हो कि जल्दी डिप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई थिंक लोग क्या करते हैं कि इस चीज में को स्टार्ट जरूर करते हैं, बट उस कंसिस्टेंसी से चलते नहीं रह पाते, इसीलिए ये चीज डिप होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी भी काम को लगातार करते जाओगे ना और दिल से करोगे तो वो हो जाएगा। इसमें एक और बात है जो आपने कहा ना, लगातार नहीं, जैसे कि कुछ काम जो लोग करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है किसी बच्चे के प्रति, उनके गार्जियंस का होता है। और आपके गार्जियंस ने जिस तरीके से, आप हीरे तो हैं लेकिन तराशने का काम उनका है। उन्होंने इस मोटिवेशन से आपके साथ काम किया है कि नहीं, जो राज कर रहा है वो बेटर है और हम इसे और इम्प्रूव करेंगे। उनका सेक्रीफाइस देखिए,
कि उन्होंने अपनी जॉब एक डॉक्टर एमबीबीएस होने के बाद गवर्नमेंट से उन्होंने कहा भाई मैं तो रिजाइन दे दिया, रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ। मदर ने रिजाइन दे रखा, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन उनका डिमोशन आपकी तरफ भी है, तो उसमें बड़ी भूमिका तो मुझे आपके माँ बाप की लगती है। आपको कैसा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये एक नए फील्ड पे जिसमें मैंने जाने की सोची, उस पर इतना ट्रस्ट करना कि मतलब अपना छोड़ना तो बहुत बाद में जाकर आया, जब एक काफी सिक्योर्ड फीलिंग आने लगी थी कि हाँ छोड़ा जा सकता है। बट उससे पहले भी जो छोटी छोटी बातों में सपोर्ट होता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब सब शोर नहीं कर रहे घर में। इवन मैं कहता हूँ हमारी हाउसमेट्स बहुत हेल्प करती हैं हमारी इस चीज में। उनको क्या मतलब है मेरे काम से, बट स्टिल व्हेन आई एम मेकिंग वीडियोस दे जस्ट बी क्वाइट। वो कुछ नहीं करती हैं, मतलब वो रुक जाती हैं उस टाइम पे, काम ही नहीं करती हैं कि ये वीडियो बना रहा है, इसके जैसे माइक में प्रॉब्लम आएगी। तो सब लोगों की बहुत छोटी छोटी हेल्प से इंसान आगे बढ़ता है, और मम्मी पापा का तो बहुत ही बड़ा हाथ है इस चीज में। क्योंकि अगर वो उसी दिन मना कर देते जब मैंने कहा था कि मुझे ये नहीं बनना, मुझे ये बनना, नहीं वही कर, डॉक्टर बन, बस वही खत्म, इंजीनियर बन, इट वाज फिनिश्ड देयर। अब आप ये बताइए कि जब कोविड आया, तो कोविड के समय आप जो खाली समय था उसमें ज्यादा आप में इसके टच में आए कि आप आ ही रहे थे लगातार? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। तो क्या हुआ था कि मैं ये काम कोविड से भी पहले से कर रहा हूँ, तो मैं तो कहता हूँ कोविड के टाइम पे मैं एक्चुअली फायदा नहीं उठा पाया इस चीज का। क्योंकि क्या हुआ था कि उस टाइम पे 1 साल के लिए टिकटॉक वाज बैंड, तो मैं उस टाइम वीडियो बनाई ही नहीं थी। और मैंने एक्चुअली जब मैं फेमस होना शुरू हुआ, इट वाज आफ्टर कोविड। पीपल थिंक कि मैंने कोविड में किया है, मैं कोविड से पहले से कर रहा था। बट फिर कोविड के टाइम पे छूट गया था, इसके बाद दोबारा स्टार्ट किया मैंने। तो उस खाली टाइम में क्या किया जब कोविड का समय था, लोग घर में बैठते थे? और हाँ, मैंने एक्चुअली वीडियोस ही बनाई थी, जस्ट आई वाज नॉट एबल टू पोस्ट देम ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म। उस टाइम छोटे मोटे प्लेटफॉर्म चल रहे थे और भी, जैसे मौज वगैरह अलग अलग से आए थे उभर के, तो मुझे लगता था इन पे डालता हूँ वीडियो, बट कुछ हुआ नहीं उस चीज से। एट द एंड मुझे इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब के थ्रू ही। पहला वीडियो कौन सा सबसे ज्यादा हिट हुआ? पहला वीडियो मेरा वो था हिट हुआ जिसमें मैंने ऐसे दिखाया था उस वीडियो में कि मैं एग्जाम लिख रहा हूँ और मेरे दिमाग में इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स आ रहे हैं। जैसे ठीक है, उस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग चीजें चल रही थी, जैसे वो ये मेरा घर है और यहाँ पौड़ी उड़ी, ये सब बहुत सारी चीजें ट्रेंड कर रही थी उस टाइम पे। तो मैंने ये दिखाया था कि मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में ट्रेंड घूमे जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा आ जाता था रील्स पे वो कि इंसान के दिमाग में वही चलता था पूरे। तो वो बहुत रिलेटेबल लगी लोगों को। पापा के कॉलेज में फैली, दीदी के कॉलेज में फैली, वो बहुत रिलेटेबल गई थी, वायरल। आपका फ्रेंड सर्किल में कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है? मेरी फ्रेंडशिप की तो काफी अजीब रही है मेरी जिंदगी इस चीज में। फैमिली ही आपकी गुड फ्रेंड है? हाँ, they are the ones I'm the most closest to। क्योंकि क्या था कि स्कूल के दोस्त स्कूल तक रहे, फिर कॉलेज में उतना गया नहीं हूँ। आई एम डूइंग डिस्टेंस लर्निंग एज आई टोल्ड यू। तो अब जाके आई हैव अ फ्रेंड दो, बट उससे पहले मेरे अभी भी मैं आई कांट से कि मेरे पास कोई ऐसे दोस्त है जिनको मैं दोस्त बुला सकता। अगर आपको कोई बड़ा मुकाम करना है तो सिर्फ आपको फोकस काम पे करना है, दोस्ती घूमना फिरना इस पे छोड़ देना, यही हुआ ना इसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है लाइफ को भी साथ साथ लेके चलना चाहिए कि ना काम कर करके एक टाइम पे ना आपकी खुशी खत्म हो जाती है। आई वुड से आई प्ले PS5 व्हेन आई गेट बोर्ड, तो मुझे बहुत खुश करती है चीज। या फिर मुझे गेम्स का बहुत शौक, मैं गेम्स खेलता हूँ। फेवरेट गेम क्या है आपका? मेरे तो फेवरेट गेम्स बहुत सारे हैं यार। एक फेवरेट बहुत सारे नहीं हुआ करते। I think एक one is the most favorite. Actually I love football. If you've ever seen my profile also, मैं फुटबॉलर से मिला हूँ एक दो, and my Manchester City is my favorite club. It's a club in Premier League in England. तो उनके साथ मैंने बहुत कोलैब्स किए हैं। I love football, तो मैं गेम्स में भी FC26 या फिर फुटबॉल के जो गेम्स होते हैं वो खेलता हूँ। कारों का शौक है? कार्स का, हाँ। कौन सी कार फेवरेट? It's a very decent choice. I love Mercedes. बाइक्स का शौक है? यार पता है, मतलब मुझे ये चीजें बहुत एक्साइट करती हैं। When I look at them, I love them, everything. But मेरे को ऐसे शौक नहीं है कि I am doing research about them. जैसे मैं तुमसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो यूथ है, हाँ, उसे जानना चाहता है कि राज ग्रोवर करता क्या है। हाँ, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, वो क्या सोता है।
वो इसके सब जानना चाहते हैं, इसलिए ये सारे तुमसे पूछ रहा हूँ कि आप जो मेरे से पूछ रहे हो ना कि जिस चीज का शौक है, वो मैं कहूंगा मुझे फुटबॉल का बहुत शौक है। आई एम जस्ट एवरी टाइम आई एम लुकिंग सर्चिंग अबाउट फुटबॉल। मतलब हर समय बेकार में रिसर्च करता रहता हूँ कि कौन ये था, कौन कैसा प्लेयर था, सब कुछ। बुक्स पढ़ने का शौक है? हाँ, मैंने बीच में काफी नॉवेल्स पढ़ी हैं, 3-4 वैसे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी कभी। तो अब क्या प्लान है, मतलब आपको क्या कैसी लाइफ चाहिए कि अब मैं ऐसे सेटल होऊंगा, मैं ये करूंगा और मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है? एक्चुअली मैं ना बहुत बहुत लंबे सपने नहीं देखता हूँ। जैसे मेरी शायद ये मेरी गलत आदत भी है कि मैं बहुत आगे तक का नहीं देख पाता, और मेरा मन भी नहीं करता देखने का। मतलब आप प्रेजेंट में जीते हैं? मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, और मैं थोड़ा सा आगे तक का देख लेता हूँ कि मतलब अगले साल तक घुमा का। फिरा के बता रहे हो। हाँ। सच्चाई है यार, मैं बहुत आगे का नहीं देखता। चलो तो अभी का आई वुड से कि हाँ, मुझे लेवल अप करना है। जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, मुझे उससे एक लेवल ऊपर तो जाना है अभी के आने वाले मंथ्स में, 1 और 2 मंथ्स में। बट वो लेवल अप का मतलब बस इतना है कि आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव माय क्वालिटी, द वे आई राइट स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग। मेरे को यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा और मतलब इंटेंसिटी दिखनी चाहिए उसके अंदर, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ अब एक्स्ट्रा काम हो रहा है। उस टाइप से तो मैं करना चाहता हूँ, बट आई डोंट हैव एनी लॉन्गर प्लान्स। एज आई टोल्ड यू, आई वांट टू बिकम एन एक्टर, सो दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक अबाउट। हमें लगता है फ्यूचर में हम आपको एक बड़े पर्दे पे देखेंगे। आई होप। गुड। कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप जा रहे हैं राज ग्रोवर के पास, तो एक बार राज ग्रोवर से पूछ लेना। हाँ। तो मैं उन्हें कुछ लिखे, क्योंकि याद तो रहते नहीं है, देख लूँ अगर कुछ ऐसे हुए तो पता करूंगा कि भाई आपके काम के हैं नहीं। पाइनवुड स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो आप कभी मौज मस्ती करते हुए, कोई डांट पड़ते हुए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको याद हो कि बड़ा मजा आया? पाइनवुड स्कूल, एक्चुअली जब मैं स्कूल में था ना, वैसे तो मुझे बहुत टाइम हो गया अब स्कूल गए हुए, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स नहीं दिमाग में आते। बट आई जस्ट थिंक कि मुझे वो चीजें बहुत याद आती हैं स्कूल की, जब मैं मतलब चीजों में पार्टिसिपेट किया करता था। तो जब वो कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, तो उस टाइम पे मैम पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैं बाहर निकल जाता था कि दोस्त आगे बुलाने, मैम खो खो के लिए बुला रहे हैं सर, तो वो करके बड़ा मजा आता था। मैं पूरे पूरे दिन बाहर घूमता था। कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे लगता हो आपको कि यार ये मेरी लाइफ में मुझे इसने सैडनेस दी है, अच्छा नहीं लगा यार, ये मुझे, मतलब अब तक का जो आपका कैरियर है या आप अभी इस एज में है, इस बीच में कोई ऐसा कुछ हुआ? चीजें तो बहुत सारी होती रहती हैं। एक कोई जो मेमोरियल हो आपके लिए कि मुझे लगता है कि यार ये गलत हुआ? आई वुड नीड टू थिंक। कोई बात नहीं, अच्छी बात। आपको ये रोज नए नए आइडिया जो क्रिएट करते हैं, कहाँ से आते हैं आपके पास? ये मम्मी मदद करती हैं कि आपके मन में चलता रहता है कि आप इनमें से थॉट्स करते हैं? क्या थॉट प्रोसेस रहता है आपका? देखिए, जैसे मैं रिलेटेबल वीडियोस ही बनाता हूँ, तो पूरे दिन में कुछ भी अगर मेरे साथ रिलेटेबल होता है, या फिर मतलब मुझे दिख रहा है कि ये चीज 100% लोगों के साथ होती होगी, 100 नहीं तो 80% लोग तो इससे रिलेट करेंगे ही करेंगे, तो आई जस्ट राइट इट डाउन। फिर उसको हम बाद में स्क्रिप्ट करते हैं एज एन अ लॉन्ग फॉर्मेट। एंड मम्मी भी, पापा भी, हम सब लोग नोटिस करते हैं बहुत ज्यादा आपस में कि कुछ भी ऐसा हो रहा है जो सबके साथ बहुत रिलेटेबल हो, तो उसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं। फिर जब भी हम साथ में बैठते हैं सारे, तो हम अपने अपने आइडियाज बताते हैं कि ये मेरे दिमाग में आया था, ये मेरे दिमाग में आया। आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? शोहरत, पैसा, क्या? आई वुड से शोहरत, पैसा कैनॉट डिफाइन सक्सेस येट। अभी तक मतलब सक्सेसफुल इज अ प्रोसेस, यू नो दैट। आई मीन इट्स अ वेरी फेमस लाइन, इट्स नॉट समथिंग यू हैव अचीव्ड एट अ पॉइंट। वो एक प्रोसेस होता है कि आप अगर कंसिस्टेंटली जीते जा रहे हो, तो बस आप मतलब आप सक्सेसफुल हो इस समय। तो आई थिंक जैसे मेरा परिभाषा तो कंसिस्टेंसी ही मैं कहूंगा कि जब से मैं बना रहा हूँ तब से ऐसा बहुत लंबा गैप मैंने कभी नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं किया गैप लेने का, लेकिन मेरे पीछे जो 2 लोग लगे हुए हैं वो मुझे कभी भी हारने नहीं देते। तो आई थिंक परिभाषा कैनॉट बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ मनी या फिर फेम, बट आई वुड से कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, यही मेरा सक्सेस है इस समय। राज ग्रोवर को 3 शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अ यंग किड हु इज नाइव। ना स्मार्ट नहीं हूं मैं उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। जैसे कि फिल्म में जैसे कोई आपका रोल मॉडल हो, जैसे अमिताभ बच्चन होता है, किसी का संजय दत्त होता है, आजकल नए लड़के हैं जैकी श्रॉफ, मतलब कोई भी आपका, जैसे आप रणबीर कपूर। अब आप स्पोर्ट्स खेलने सिर्फ स्किन पे ही खेलते हैं कि कभी खेलने भी जाते हैं?
मैं मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ। मैंने स्विमिंग भी अच्छे लेवल पे कर रखी है और Like फुटबॉल बोला है मैंने, फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखा तुम्हें। फुटबॉल भी मैं बहुत खेलता हूँ फुटबॉल। अभी खेलते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली मतलब आई वुड रियली लव टू प्ले फुटबॉल इन सहारनपुर, बट यहाँ पे कोई फैसिलिटी अब तक थी नहीं। अब शायद इमर्ज हो रही है, मुझे सुनने में आया था कुछ दिन पहले, बट आज से पहले थी नहीं। तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई वाज लर्निंग थिएटर फॉर एक्टिंग, तो मैंने बहुत फुटबॉल खेला उस टाइम पे। बाकी बचपन से भी मैंने, जब मुझे मौका मिला है, मैं फुटबॉल बहुत खेला हूँ। आई हैव अ होल जर्सी कलेक्शन, आई विल शो यू। आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है? Nowadays I'm trying to make mini vlogs also. तो छोटे छोटे vlogs होते हैं ना डे के, अपना like how is my day going, तो that is one part of my day कि मैं वो भी साथ साथ शूट करता रहता हूँ। मैंने अभी भी थोड़ा सा सेटअप को रिकॉर्ड किया था, बट वैसे मेरा यही रहता है कि आई जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड देन हम लोग स्क्रिप्ट वगैरह करते हैं, किसी वीडियो पे काम करते हैं, कुछ प्रोमोज आए हुए हैं तो उनकी स्क्रिप्ट लिख दी। फिर इतने में दोपहर हो जाती है, मैं खाना खा लेता हूँ, घर पर सब लोग सो रहे होते हैं, थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ, फिर फिर अपना कुछ ना कुछ मतलब काम से रिलेटेड, एडिटर वेडिटर सबका इतना काफी कुछ रहता है, तो चलता रहता है कुछ ना कुछ साइड बाय साइड। फिर शाम को जिम चला गया। हेल्थ का जिम जाता हूँ मैं, आई डू जिम एवरी डे। एंड अभी कुछ दिन पहले तो मैं 2 टाइम एक्सरसाइज कर रहा था। मैं सुबह रनिंग भी करता था, शाम को जिम भी करता था। आई वाज डूइंग एवरीथिंग। डाइट पे भी मैं बहुत ध्यान दे रहा था, बट आजकल थोड़ा सा डाइट का मेरा डामाडोल हो रखा है। कोई गर्लफ्रेंड है? शादी का प्लान है? शादी का प्लान? आपकी क्या उम्र है? इसी उम्र 40। मैं 20 साल का हूँ। तो शादी का प्लान तो उम्र से क्या शादी का प्लान का? उम्र से बिल्कुल होता है शादी मतलब का प्लान। अभी मैं रणबीर कपूर की तरह रणबीर कपूर की तरह शादी का प्लान है। रणबीर ने 40 पे शादी करी है, मैं भी सोच रहा हूँ मैं 40 पे ही करूंगा। थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता अभी ना अपने ट्रैक से। समझ रहा हूँ। क्योंकि क्या पता जैसे मदर फादर आपको सपोर्ट करते हैं, कोई यूट्यूबर ही मिल जाए आपको सपोर्ट करे तो और अच्छा होने लगे। एक कमी आती है ना उसमें कि हाँ, नहीं वैसे सास ससुर वाला रोल नहीं हो पा रहा है। कभी चाहूंगा नहीं कि कोई यूट्यूबर मिले। क्यों? सेम फील्ड ना मुझे थोड़ा सा दिमाग खराब करता है। एक उसमें सीन रहता है ना कि जैसे सास ससुर वाला भी रह रहा है। हाँ। अभी तो मदर डांट रही है कि आपकी टॉवल यहाँ रखी है और फादर, तो वो सास वाला आएगा तो और फील आएगा। अच्छा, वीडियोस के लिए शादी कर लूं मैं? नहीं, अभी तो बीच में और भी चीजें आनी रहती हैं। अच्छा, अभी मम्मी पापा डांट रहे हैं तो एक कॉलेज टाइम पे भी शिफ्ट होना है, अभी पहले बैचलर टाइम पे भी शिफ्ट होना है, उसके बाद जाके शादी वाले टाइम पे शिफ्ट होना है। चलिए, कोई ऐसा मैसेज जो देना चाहते हैं अपने यूट्यूबर को, जो आपके सारे फॉलोअर्स हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? If you are asking about the audience, I would just say thank you so much for watching me, thank you so much for always supporting me. बहुत सारे लोग ऐसे मैं देखता हूँ जो डे 1 से मेरे साथ हैं, लगातार मुझे देखते आ रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, तो अ बिग थैंक यू टू देम। मैं सबको पर्सनली जाके नहीं कह सकता, तो एक कैमरा ही हमारा माध्यम होता है जिसको मैं कह सकूं। बट हाँ, इफ यू आर एन इमर्जिंग क्रिएटर जिसको कुछ ना कुछ करना है इस फील्ड में, आई वुड जस्ट से बी कंसिस्टेंट। लगातार पोस्टिंग्स करते रहो। 1 साल भी हो जाए तो मत सोचो कि पैसे क्यों नहीं आ रहे या कुछ क्यों नहीं हो रहा। नहीं होता एकदम से। मेरे को भी 4-5 साल लगे थे, तो ऐसे नहीं होता है। तो आई जस्ट वांट यू टू बी कंसिस्टेंट इफ यू आर इन इमर्जिंग। धैर्य रखिए। राज ग्रोवर का कहना है कि आप कोई भी काम करिए उसमें धैर्य रखिए। और एक और बात, एक बहुत बड़ी बात, इस फील्ड को पार्ट टाइम समझ के नहीं काम चल सकता। लाइक इफ यू आर स्टडीइंग फॉर टू बिकम अ डॉक्टर, तो फिर वही करो। इसको मत करो। मतलब और फिर ये मत सोचो कि इसमें क्यों। ये बात मैं डॉक्टर महेश ग्रोवर को बताएं। नहीं, वो तो बन गया। उन्होंने मुझे ये बताई, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि यही कर, डॉक्टर मत बन। आपको ब्लैक कॉफी के साथ बात करके कैसा? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ब्लैक कॉफी इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिंक्स, तो ओवरऑल मजा आ गया। तो राज ग्रोवर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी आपको शुभकामनाएं कि आप जल्दी मुझे बड़े पर्दे पे दिखें। दर्शकों, आपको कैसा लगा ये शो? और राज ग्रोवर से मिलके बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि दर्शक इसे खूब देखें, और कोई भी अपनी बात कहना चाहे तो कमेंट पे कहें। हम लोग आपका स्वागत करेंगे। शैलेश सक्सेना, ब्लैक कॉफी। थैंक यू। Black coffee, no sugar, no cream. Strong body like a new